खबर आपको दें कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलग जमात से हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है, जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं मगर फ़ैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। तफसीलात के लिए साथ हैं अजहर फारूक, आगाह कीजिए। जी, चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं ताहम अलग जमात हैं। उन्होंने कहा कि जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है और हमने ना हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं की पहले दिन से कर रहे हैं। परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी हुई है अभी कुछ ही देर कबल। ठीक, आप हमारे साथ हैं और देखने वालों को बताएं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है, जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं मगर फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। साबिर साहब, कल काफ़ी सख्त बातें की गई मगर आज उनकी वजाहत भी सामने आ गई है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि कल जो गुफ्तगू हो गई वो आई थिंक वापस तो नहीं हो सकती क्योंकि रिकॉर्डेड है और पूरा इंटरव्यू मेहर बुखारी को उन्होंने दिया, उसमें गुफ्तगू जो कर रहे थे वो इंटरव्यू नशर भी हो चुका है। तो इसलिए आज मेरा ख्याल है कि कोई थोड़ा सा उन्होंने सोचा होगा कि कबल अज़ वक्त ये बात कर दी है, तो आज उन्होंने थोड़ी सी वजाहत की है कि हुकूमत भी नहीं छोड़ी और अपोजिशन भी ज्वाइन नहीं की और हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। ये अभी भी वो माजी की बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ईमानदार आदमी है और अभी हतमी फैसला जो है आई थिंक वो करेंगे तो तब अनाउंस करेंगे, इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन असल इंटरव्यू वही है जो कल आ चुका है। साबिर शाह, आपने सुना कि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये माजी की बात कर रहे हैं कि अभी तक वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो कैबिनेट से अपने वजीरों को वापस नहीं बुलाते और उनके वजीर इस्तीफा नहीं देते तब तक वो हुकूमत का हिस्सा ही होंगे। और अब इसमें ये बात नहीं की कि हम अपोजिशन की तरफ नहीं जा रहे और हुकूमत नहीं छोड़ रहे। ये अगर बात कर देते तो ज़्यादा मैसेज क्लियर होना था। तो अब तक वो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो यही हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसके लिए वो हतमी फैसले पे नतीजे पे नहीं पहुंचे अभी तक, और जब पहुंचेंगे तो आई थिंक करेंगे। कल का इंटरव्यू जो है वो काफ़ी उन्होंने फ्रंट फुट पे दिया है और उसमें काफ़ी बातें क्लियर कर दी उन्होंने और काफ़ी वो अपना अंदर का जो है गुबार वो निकाल रहे थे। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है, हुकूमत का हिस्सा हैं और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। शहबाज साहब, कहिएगा, कल के इंटरव्यू के बाद काफ़ी क़यास-ए-राइयाँ सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद हुकूमत के साथ हैं या नहीं है, लेकिन अब ये बात खासी वाज़ेह हो गई है। शहबाज गिल साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी, मैं सुन सकता हूँ। जी शहबाज गिल साहब, बताइएगा कि कल जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद खासी क़यास-ए-राइयाँ और चमक-गोइयाँ हो रही थी कि न जाने हुकूमत के साथ हैं या नहीं परवेज़ इलाही साहब, लेकिन अब उन्होंने वजाहत कर दी है खासी कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि इस टाइम एक बड़ी ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो ये तीन जमातें हैं मेन, जिन्होंने अपने एहतसाब से बचने के लिए अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है। इस अदम इस्तेहकाम में आपको पता है कि हमारे नेचुरली जो मीडिया उसका रोल होता है डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आवाम के सामने लाना। वो जब मैं ये कहूँगा कि इस एक गैर यकीनी की जो फ़ज़ा इन्होंने आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की है, उसमें फिर गलत और सही खबरें भी चलती हैं। कुछ लोग जानबूझ के झूठी खबरें चला देते हैं, कुछ अनजाने में खबरें ऐसी साइट पे चली जाती हैं, ऐसे बयान ऐसी साइट पे चले जाते हैं जो असल में उनकी अंदर वो हकीकत नहीं होती। मुस्लिम लीग काफ के साथ हमारा इत्तेहाद है। मुस्लिम लीग काफ हमारे लिए बहुत ही मोतबर जमात है। चौथी ज़बान हमारे लिए मोतबर
सियासी शख्सियात हैं, आप हर घंटे के ऊपर मीडिया चाहता है कि आप उनको डेवलपमेंट दें। आप बहुत बेहतर समझते होंगे कि ऐसी सिचुएशन की हर घंटे के बाद आप अपडेट या डेवलपमेंट नहीं दे सकते। सियासी जमातों के एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, उसमें कड़वी बातें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। अब ये तो बॉल टू बॉल कमेंट्री होनी शुरू हुई है, एक बयान के ऊपर एक बात कर दी जाती है, दूसरे बयान के ऊपर दूसरी बात कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में हम सबको इसको देखना पड़ेगा। कम अज कम मीडिया का तो शायद इसमें मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया का तो लार्जली इंटरेस्ट होगा डिफरेंट किस्म की, एक बाल आप पे फेंके, एक दूसरे पे फेंके, एक तीसरे पे फेंके, वह परवेज इलाही साहब से एक सवाल कर लें, वो जवाब दे दें, फिर वो उठा के सवाल मेरे से कर लें, फिर वो जवाब दे दें, फिर वो उठा के किसी और से कर लें। लेकिन हमारे एज अ पोलिटिकल पार्टी, हमारे एज अ पाकिस्तान की स्टेट के, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में गैर यकीनी फैलती है, इससे हमारे मुल्क में इससे मईशत डिस्टर्ब होती है, हमारे मुल्क में इससे इंतशार फैलता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अगर उनसे हमारी किसी चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही हो, जब हतमी कोई चीज़ होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती, ये सियासत है। ये क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा कि हर बॉल के ऊपर या रन बनेगा या चौका लगेगा या छक्का लगेगा और उसकी अपडेट जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर की जाएगी। ये इस तरीके से ये नहीं हो सकता। ठीक है, शहबाज गिल साहब हमारे साथ रहिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। गुलाम साहब, कल परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद काफ़ी कयास आराइयों ने जन्म लिया, लेकिन अब वाज़े हो गया है परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा है कि ना हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है, हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। और वो कल उन्होंने जो बातें की हैं वो काफ़ी इस हिसाब से उनके मनसब और उनके मकाम के बरक्स थी। अब उन्होंने वजाहत कर दिया तो इससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मैसेज चला गया कि भाई जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अगर परवेज़ इलाही साहब भी साथ है, MQM भी साथ है, तो इत्तेहादी साथ हैं, तो अज़्म इत्तेमाद तो नाकाम है। और काफ़ी नून लीग के भी बंदे जो हैं वो भी काफ़ी 15 या 10 या कितने पहले से नाराज चले आ रहे थे, वो भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तो बज़ाहिर लगता है कि ये नाकाम होगी अज़्म इत्तेमाद की तहरीक। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है इत्तेहादियों के जो उन्होंने वहाँ उसमें बयानात में परवेज़ इलाही साहब ने और बाकी उनके जो एतराज़ हैं उनको भी मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि उनको भी एडजस्ट करे, उनके जायज़ मुतालबे माने। ठीक है चौधरी साहब, इस बारे में भी कुछ कह दीजिए कि कल जो कयास आराइयाँ हुई थी, जिन्होंने जन्म लिया था जिन कयास आराइयों ने, आज के इस वाज़े बयान के बाद तो ये कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं फिर? नहीं, हमें तो कोई शुबा नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि वो कयास आराइयाँ दम तोड़, और 2 घंटे के बाद और कोई बयान दे दें तो फिर। और काफ लीग की पोजीशन किसी हद तक वाज़ेह होगी, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था, अपोजिशन से भी मुलाकातें हो रही थी और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारे साथ है, लेकिन अब वाज़ेह हो गया कि वो हुकूमत के साथ है। नहीं, ये तो बड़ा अहम ऐलान है ना, इससे उनके जो अपोजिशन के जो बड़े पलंग दावे थे कि इत्तेहादी हमारे साथ आ गए हैं और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये अभी चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। ये अगर आपका ख्याल है कि इस वज़ाहत के बाद काफ लीग और बैठ जाएगी, या मतलब MQM जो है वो एक ही, यानी वो पंजाबी में कहते हैं इक्के डगे पेंड नहीं मंगया जाता, यानी एक ही दफ़ा उसको ढोल पर चोट लगाने से सारे गाँव ने आपको खैर खैरात नहीं दे देनी। यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इत्तेहादी हों या आपकी पार्टी के लोग हों, उन सब को जो इतराज़ात हैं वज़ीर आज़म को और उन हुकूमत को, उनको यानी ख़त्म करना होगा, वरना ये आए दिन कुछ न कुछ सिचुएशन पैदा होती रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि वरना बयानात को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल अपोजिशन करती रहेगी। तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन आप हमारे साथ थे, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब आप साथ थे, जबकि साबिर शाकिर साहब आपने भी हमें वक्त दिया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं मगर फ़ैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, हुकूमत छोड़ी है न ही अपोजिशन ज्वाइन की है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।